नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम संकल्प विकसित भारत का में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह। पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई इस यात्रा का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के मैदानी, पहाड़ी, दूरदराज और दुर्गम इलाकों में भी अनवरत जारी है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थी अपने अनुभव तो साझा कर ही रहे हैं, साथ ही संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर के रामबन, उधमपुर, डोडा और भद्रवाह पहुंची, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने इसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस दौरान अधिकारियों ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए जनता से उनका लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम में भारत को विकसित करने में सहयोग देने का संकल्प भी लिया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के पंचायतों में पहुंची, जहां आईईसी वैन द्वारा ग्रामीणों को सरकार की विकासकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। सनासर में ग्रामीणों और सरकारी अधिकारियों ने आईईसी वैन का गर्मजोशी से स्वागत किया। लोगों ने विकसित भारत के लिए संकल्प लिया। इस दौरान कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल में लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। ते जंगला कट्टिया लैना पौंदियां हियां, बड़ी मुसीबत होंदी ही। जदों मोदी जी ने बेचारे गैस दिता, बड़ा आराम किता असें। ना घर काला होंदा, ना धुआं लगदा, ना कोई बीमारियां, सब बचदे, आराम करदे। मोदी जी दा शुक्रगुजार हां। मेरा सौरा बीमार हुआ था, उसे अटैक हुआ, उसे लेने में जम्मू बशकीनगर अस्पताल गया था। 18 दिन अस्पताल इलाज चलता रहा था। 18 दिन के बाद वो ठीक हुआ, गोल्डन कार्ड था और फ्री इलाज हुआ। बहुत अच्छा इलाज किया डॉक्टर। आईईसी यानी सूचना, शिक्षा और संचार वैन का स्वागत करने के लिए उधमपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में भारी भीड़ उमड़ी। वैन के माध्यम से केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से स्थानीय लोग रूबरू हुए। वहीं अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में लाभार्थियों ने बतलाया। कोई पैसे बचत होंदी, सारा कोई कारोबार चलता है। मेरा पहले कच्चा मकान था, तो वो सब कुछ मोदी की तरफ से मेरे को सब कुछ मिल रहा है, उसका लाभ मिल रहा है। मैं और भी चाहता हूँ कि आगे मेरा मिले, तो मेरे को बाथरूम के पैसे मिले, घर का मकान के सब पैसे मिले मोदी की तरफ से। मैं मोदी साहब को धन्यवाद करता हूँ। डोडा के ग्रामीण इलाकों में सफलतापूर्वक यात्रा पूरी करने के बाद मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अब शहरी इलाकों में दौरा कर रही है। डोडा के भद्रवाह में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। पहाड़ी इलाके और शून्य से नीचे तापमान के बावजूद डोडा जिले के सबसे दूर दराज इलाकों में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। जो कि हमें बहुत सारे फायदे मिले हैं। जो क्या बोलते हैं, अपना कुछ छोटा मोटा रोजगार, जो हमारे मेंबर हैं, लेडीज हैं हमारी, तो उन्होंने छोटा मोटा रोजगार खोला है, जिसकी वजह से आज वो अपने अपनी इनकम जनरेट की है उन्होंने। तो सभी घरों में यहाँ पे आज कोई भी पूछना तो बोलते हैं अच्छा चल रहा है, मोदी ने स्कीम दी है। भीषण सर्दी और दूरदराज के इलाकों की कठिन आवागमन जैसी चुनौतियों के बावजूद जम्मू कश्मीर के शहरी ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है और लोग बड़ी संख्या में लाभ भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जम्मू कश्मीर के बाद अब बात करते हैं बिहार की, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा बिहार के सभी जिलों में जोर शोर के साथ जारी है। ये यात्रा बिहार के ग्रामीण इलाकों में लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का माध्यम बन रही है। तो वैशाली में हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने जन कल्याणकारी योजनाओं के नोडल अधिकारियों और लाभार्थियों से इस बारे में विस्तार से जानकारी ली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है दुनिया के सबसे प्राचीन गणतंत्र वैशाली में, और हम मौजूद हैं वैशाली के भगवानपुर प्रखंड में। और हमारे साथ मौजूद हैं भगवानपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद मोहन जी। तो उनसे हम जानना चाहेंगे, आनंद मोहन जी, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा यहाँ पर आई है, भगवानपुर में है इस वक्त, तो यहाँ पर कौन कौन सी सरकार की योजनाएं हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है?
इसमें जो रथ है विकसित भारत संकल्प रथ, इसमें इनबिल्ड वीडियो भी है। इसके साथ साथ विभिन्न विभागों का स्टॉल भी लगाया गया है, जिसमें पॉम्पलेट के माध्यम से और डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रखंड स्तर पर आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय का भुगतान और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन जो है वो विभिन्न पंचायतों में स्टार्ट हो रहा है, जिससे कचरा से कंचन करने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अलावा टीबी मुक्त भारत अभियान की भी जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर भगवानपुर में स्वास्थ्य विभाग की विभा जी हमारे साथ है, जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाया है, जिसके तहत लोगों को टीबी मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी जा रही है। जी, क्या कैसे आप लोग जानकारी देते हैं, किस तरह इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है, टीबी मुक्त भारत अभियान को? ये टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए जो कार्यक्रम चल रही है, यहाँ पे हजारों संख्या में लोग आ रहे हैं। उसके लिए हम लोग बताते हैं कि टीबी है और ये प्रधानमंत्री का ऐलान है कि 2025 तक टीबी मुक्त करना है। इसके लिए सरकार की तरफ से टीबी जो भी मरीज को आती है उनके 600-500 रुपया हर मंथली हम लोग देते हैं और जांच करवाते हैं निःशुल्क फ्री। एक्सरे जांच होता है, बलगम जांच होता है और उसके तहत अगर किसी मरीज को टीबी आती है तो उसको हर 6 मंथ का हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, दवा देते हैं, फ्री में सारे ट्रीटमेंट करते हैं और लास्ट में उनका फॉलोअप जाँच करवा के और ट्रीटमेंट कम्प्लीट करा के पूरे मंथली पैसा देते हैं। 3000 हम लोग 6 मंथ पर पेमेंट करते हैं। उसके लिए हम लोग स्टॉल लगाते हैं हर जगह, हर कैंप पे, हर पंचायत में आम सभा भी लगाते हैं और जहाँ पे दैनिक मजदूर लोग रहते हैं, ईंट भट्टे वाले हैं, वहाँ पे भी हम लोग स्टॉल लगाकर और टीबी का प्रचार करते हैं। 2 सप्ताह से अधिक खांसी है, बुखार आ रहा है या पसीना आता है तो उस तरह के मरीज को हम लोग प्रोत्साहन देते हैं और अपनी एक आशा के तहत हर ब्लॉक, हर वार्ड में हम लोग स्टॉल लगा के मरीज को पीएचसी पर बुलाते हैं और जाँच करवाते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को गैस सिलेंडर के कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लाभार्थी भी मौजूद है, जिन्हें कि आप देख सकते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए गए हैं। उनमें से कुछ लाभार्थियों से हम बात करेंगे। खाना तुरंत हो जा रहा है, दोसर में काम में बिजी हो जाइए, ये फायदा है। बड़ बीमारी कुछ नहीं है। पहले लकड़ी पर खाना बनाते, आज जहिया से 1 साल से मिल गया तो खूब सुविधा है। खानो पानी बनली, लड़का फिड़का के तैयारी कर दिली, स्कूल के टाइम पर चल गया, अच्छा है बन गया। तो चूल्हा पर लकड़ी उकड़ी पर बनाते थे तो ठीक है। बड़ बीमारी तो है कि खांसी को, यही सब है और कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी, आप लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है, साल में 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। क्या कहेंगे आप लोगों को, ये जो कार्ड मिला है और क्या सुविधा मिलेगी बताइए? सुविधा तो के बड़ बीमारी ऑपरेशन के सब होएला, हमरा ऑपरेशन भेल है। हमारा कार्ड मिला है तो हम सोचे कि इस पर इलाज हो जाए। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा कोई आधार नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि इस पर बैसीर का इलाज हो, चाहे पेट में दर्द होता है तो सोचते कि इलाज हो जाए। अभी हम लोग के मालूम नहीं था, अभी सोचे योजना मिला है कि हाँ हो रहा है तो हम लोग आए हैं लेकर के कार्ड। हम लोग के बना हुआ है पहले से। आँख के ऑपरेशन कराए थे हम, उससे हमको फ़ायदा मिला है। ऑपरेशन फ्री में कराए थे, उससे है, फिर से सब अच्छा है, सब ठीक है। बहुत ऐसा सुविधा है। पहले हम लोग का घर नहीं थे, फूस का घर थे, अब घर बनाए हैं। सब आदमी का शांति है, अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार के वैशाली में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर घर नल योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा योजना, तमाम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, तमाम तरह की योजनाओं का लाभ यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकाली गई है, जो देश के तमाम 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुँचेगी, ये अभियान जो है ये राष्ट्रव्यापी अभियान है, जो समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को समर्थ और सशक्त करने में ये अभियान मील का पत्थर साबित होगी। कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, वैशाली, बिहार। बिहार के वैशाली से ये खास रिपोर्ट आपने देखी। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे आज खास तौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना।
मैंने भी शुरुआत करनी है। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है ब्रेक के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े इस खास कार्यक्रम में। आइए अब देखते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक ऐसी योजना जिससे खाद, बीज समेत अन्य छोटी मोटी आवश्यकता किसानों की पूरी हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों ने अपने अनुभवों को साझा किया। किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, इसी से खाद, बीज, दवा सब ले रहे हैं। इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा हमारे लोगों को लाभ मिल रहा है। इससे बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। साल में 6,000 मिलता है और वो मिल जाता है तो कुछ खेती पाती में भर्ती लगा देते हैं। बिल्कुल धन्यवाद है मोदी को। 2,000 मिलता है तिमाही, दवा पानी होता है उसमें, और खेती पाती है और बढ़िया है व्यवस्था सरकार का। बढ़िया, अच्छा बधाई दे रहे हैं। हाँ, काम अच्छा है सरकार का। जो 2003 महीने का हमें आता है तो इसका हमें बहुत फ़ायदा मिलता है कि बीज वगैरह कुछ फसल वगैरह उगा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे हमें फ़ायदा हो रहा है सभी को ऐसे ही हो। तो जिस योजना की ये लोग तारीफ कर रहे थे, आइए अब आपको बताते हैं कि ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है क्या। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अधिकांश आबादी खेती किसानी पर जीवन यापन करती है। देश में करोड़ों किसान केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत देश भर के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार 6,000 रुपए की इस आर्थिक सहायता को हर साल 3 किश्तों के माध्यम से किसानों के खाते में भेजती है। हर किश्त के अंतर्गत 2,000 रुपए की राशि गरीब किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की 15वीं किश्त जारी की। देश भर में अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 2,75,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं।
फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। ये योजना शुरू में उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन बाद में इस योजना का दायरा सभी भूमि धारक किसानों को कवर हेतु बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कैसे आवेदन करें? इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर क्लिक करें। आगे यहाँ फार्मर कॉर्नर विकल्प पर क्लिक करें। फिर यहाँ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के विकल्प को चुनें। आगे आपको शहर या गांव में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा। आगे आधार नंबर, मोबाइल नंबर और राज्य को सेलेक्ट करें और गेट OTP पर क्लिक करें। आगे OTP दर्ज करके प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के विकल्प को चुनें। आगे आपसे सभी डिटेल्स जैसे नाम, राज्य, जिला, बैंक और आधार डिटेल्स मांगी जाएंगी। इसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन करके इसे सबमिट कर दें। इसके बाद खेती से संबंधित मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करें। फिर सेव बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन पूरा होने का मैसेज आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। पात्रता वाले किसान गांव के पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी या एजेंसी के पास आवश्यक विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। किसान अपनी नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जाकर भुगतान करके पंजीकरण करा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य। इसका उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और पैदावार सुनिश्चित करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। तो ये वो योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में से प्राथमिक योजनाओं में से है, और वो भी किसानों के लिए। अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ इस योजना पर और ज्यादा बात करने के लिए। ओपी, मोदी की गारंटी, ये इन बातों की बड़ी चर्चा है आजकल, और हम जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, 5 साल लगभग हो गए हैं इस योजना को, ये मोदी की गारंटी में से प्राथमिक योजनाओं में से है जिस पर कि देश के किसान इस तरह से भरोसा जता रहे हैं। तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इस दौरान किसान इस योजना की वजह से काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहे हैं इसमें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। भारत कृषि प्रधान देश है और देश की 65% से भी अधिक आबादी खेती और उससे जुड़े उद्योगों पर निर्भर करती है, और इसी आबादी की आर्थिक तरक्की का महत्वपूर्ण आधार है कृषि। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। ये योजना एक सरकारी अनुदान के तौर पर न जानी जाए, इसके लिए इसको एक PM किसान के नाम से किसानों को तोहफा के रूप में प्रधानमंत्री ने सौगात दी, और आज ये योजना न केवल देश के तकरीबन 11 करोड़ से भी अधिक किसानों की आर्थिक तरक्की का आधार बन रही है, बल्कि मुसीबत के वक्त उनको बिचौलियों से मुक्ति दिलाना, बैंकों के कर्जे से मुक्ति दिलाना और समय पर खाद बीज और खेती से जुड़ी अन्य आवश्यक जरूरतें हैं उनको पूरा करने का महत्वपूर्ण आधार बन रही है। यही वजह कि अब जब 15वीं किस्त प्रधानमंत्री ने झारखंड के खूंटी से जनजातीय गौरव दिवस पर 18 करोड़ किसानों के खाते में डाली, तो उन किसानों के चेहरे पर न केवल खुशी का माहौल था, बल्कि उनकी जो अपनी फसलों की बुआई के बाद जो अन्य जरूरत की पूर्ति होती है उनकी आपूर्ति करने के लिए एक बहुत ही सरल माध्यम लगा। तो यही वजह कि किसान न केवल खुशहाल और संपन्न नजर आ रहे, बल्कि जब एक किस्त शुरू होती है, इसके आने वाली समय जब आता है नजदीक इस राशि को जारी करने का, तो किसानों को एक पर्व की तरह इसका इंतजार रहता है। अब तक तकरीबन 11 करोड़ किसानों के खाते में 2,75,000 करोड़ रुपए की राशि डाली जा चुकी है। सीधे उनके खाते में किसी तरह का कमीशन नहीं है, किसी तरह की कोई बिचौलियों की भूमिका नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री के जहन में देश के गांव, गरीब और किसान कितने प्रायोरिटी में हैं, और इसी के परिप्रेक्ष्य में ये योजना लागू की गई है। रही बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की, तो इस यात्रा के दौरान न केवल PM किसान योजना बल्कि अन्य तरह की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, सोइल हेल्थ कार्ड है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से जुड़ी है, और भी तमाम तरह की जो योजनाएं हैं खेती और किसानों से जुड़ी है, जो FPO स्कीम्स है, इन सभी के लिए पात्र लाभार्थी न केवल वहाँ उत्सुकता के साथ आते हैं, बल्कि देश के तकरीबन 2,53,000 जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें जो IEC वैन पहुंचती है, तो लोग उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं और उसको मोदी की गारंटी का रथ नाम देकर उसका स्वागत भी करते हैं और पलक पावड़े बिछाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये योजनाएं न केवल किसानों को लाभ देने का काम कर रही है, या जो अपात्र व्यक्ति है उनको छोड़कर पात्र लाभार्थी जो योजनाओं से छूट गए थे उन तक पहुंचने का काम कर रही है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है वो उस प्रतिबद्धता को पूरा करने का माध्यम बन रही है। यही वजह की तकरीबन 2,53,000 ग्राम पंचायतों में जा रही है। इसके अलावा 3,000
2600 जो नगर निकाय है उनमें भी ये पहुंचेगी। तो ये जहां जहां आईईसी वैन जा रही है वहां पर शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के जो किसान हैं, पीएम किसान योजना हो या अन्य तरह की योजनाएं, उनका लाभ लेने के लिए न केवल उत्सुक दिखते हैं बल्कि प्रधानमंत्री की गारंटी वैन को स्वागत करने के लिए भी आतुर रहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस योजना के बारे में विस्तार से बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़े थे। अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान और क्या कुछ खास हो रहा है, खास तौर पर नारी शक्ति को लेकर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात नारी शक्ति की। बड़ी संख्या में नारी शक्ति विकसित भारत की संकल्प यात्रा में भाग ले रही हैं। योजनाओं से लाभान्वित महिलाएं सरकार की जमकर प्रशंसा कर रही हैं। तो डीडी न्यूज संवाददाता रमा त्यागी ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में जोल सप्पड़ इलाके की महिलाओं से बात की। इन महिलाओं ने न सिर्फ लाभ के बारे में बताया बल्कि गीत गाकर आईईसी वैन का स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में पहुंच रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस यात्रा का स्वागत हो रहा है। जो यहाँ पर मोदी सरकार की गारंटी, मोदी की गारंटी की गाड़ी है, उसकी यहाँ पर लोग जो हैं, स्थानीय लोग हैं, वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और खुशी के गीत भी गा रहे हैं। आप बताइए, आपने यहाँ पर ये गाड़ी की आरती उतारी है, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम भारत की सभी औरतों के लिए और उनके सम्मान और उत्थान के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं, लाभकारी योजनाएं चलाई हैं, जिनका हम सभी बहनें उनका लाभ उठाती हैं। महिलाओं को जो ये सम्मान है और महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, आप और उन लोगों को भी बता रही हैं जिनके पास तक ये योजनाएं नहीं पहुंची। आपने देखा है कि सब तक पहुंची हैं या कुछ लोग रह गए? नहीं, सब तक पहुंच गई हैं। हम घर घर जाके सब सारे जाके उनकी ये योजनाएं पहुंचा रहे हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे यहाँ की महिलाओं को फायदा हुआ? मैडम, एक तो उज्ज्वला योजना है जिससे हम सभी महिलाओं को जो है वो गैस फ्री में मिली हैं, उनका हम बहनें बहुत बहुत लाभ उठा रही हैं। एक जनधन योजना है, उसके भी द्वारा हम बहुत लाभ उठा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी अच्छी योजना है। आयुष्मान योजना है जिससे हम मतलब मेडिकल का लाभ ले रहे हैं। नारी शक्ति बंधन योजना अभी जो मोदी जी ने अनाउंस की, उसके लिए हम बहुत बहुत खुश हैं और बहुत बहुत महिलाओं को बधाई देते हैं और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे तो महिलाएं खुश हैं जो इस कार्यक्रम में आई हैं। बाकी जो और महिलाएं हैं जो गाँव में हैं, दूर दराज के इलाकों में, उनको भी इन योजनाओं से फायदा कुछ मिल रहा है? जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल मिल रहा है। और मतलब ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ मोदी जी की योजना ना पहुँची और उन्होंने फायदा ना लिया हो। तो बहुत खुश है यहाँ पर महिलाएं, बहुत उत्साहित भी हैं और इनका कहना है कि ये जो यहाँ पर संकल्प यात्रा है ये पीएम मोदी की गारंटी के साथ निकल रही है, इसीलिए इनकी आशाएं, इनके सपने और ज़्यादा परवान चढ़ रहे हैं, जिससे ये विकसित भारत के संकल्पना को यहाँ पर साकार कर रही हैं, उसमें शामिल हो रही हैं। कैमरामैन ललित के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज हमीरपुर। ये संगीतमय स्वागत वाकई लाजवाब है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा हिमाचल प्रदेश के सुलाह विधानसभा की भवारना, बड़घवार, खड़ूल, सनहू, मरूहू,
और देवी पंचायतों में भी पहुंची। इस मौके पर लाभार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बड़े उत्साह से आईईसी वैन का स्वागत किया। विकास रथ में एलईडी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है और लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है। तो कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने सुनाई बदलाव की कहानी। हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए पैसा मिला था, तो हम पहले कच्चे मकान में रहते थे, अब हम पक्के मकान में रह रहे हैं। मुझे मात्र तब योजना का लाभ मिला हुआ था जब भी मेरी डिलीवरी हुई थी और इसके दौरान मुझे 5,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसमें जो भी वो बोलते थे उसमें उनका पूरा सहयोग मिला हुआ और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। उज्ज्वल गैस योजना के तहत हमें बड़ी सुविधाएं मिली हैं। पहले हम लकड़ी और चूल्हों में भोजन बनाते थे, परंतु अब हमें गैस योजना से बहुत सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। मातृवंदना का बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे 5,000 रुपये राशि प्रदान की है। मुझे तथा और भी बेरोजगार लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरी दोनों बेटियों को आंगनबाड़ी केंद्र की सहायता से 10-10 हज़ार की राशि प्रदान की गई, जिसमें मैं सरकार और आईसीडीएस विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ में ही नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो कार्यक्रम के इस अंक में तो इतना ही, लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है, तो कार्यक्रम का सफर भी हर रोज जारी रहेगा। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दूरदर्शन लेकर आ रहा है भारत का पहला फोक सिंगिंग रियलिटी शो जिसका नाम है भारत का